आप अपने पार्टनर पर शक करते हो? आपका पार्टनर आप पे शक करता है? ट्रस्ट इश्यूज हैं? दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। लेट्स बिगिन। देखो, कोई भी ट्रस्ट इशू होता है ना, उसकी सबसे बेसिक जड़ और सबसे मोस्ट कॉमन जड़ होती है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप सिंप्लीफाई करते हैं कि आप दोनों के बीच में ज़्यादा, मतलब जब आप रिलेशनशिप से पहले थे साथ में, ठीक है, जब रिलेशनशिप से पहले आप दोनों एक दूसरे से बात करते तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन था, ठीक है। आपको पता था वो इंसान क्या कर रहा है, कहाँ है, किसके साथ है, कहाँ जा रहा है। और उस टाइम आप पॉजेसिव होते थे ना, तो ठीक था, समझ लो। बट रिलेशनशिप में आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई, और जो होती हैं ऑफ कोर्स वो होती, वी आर ह्यूमंस ना। आप दोनों रिलेशनशिप में हो, दोनों दो डिफरेंट इंडिविजुअल हो, दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है, दोनों का माइंड अलग है, दोनों के बिलीव्स अलग हैं, तो वहाँ पर थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि बात करो। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं तभी ट्रस्ट इश्यूज़ हमारे बीच में होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने का तरीका क्या है? बात करनी इम्पॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि बात तो हम करते हैं राइट, तो वो बात नहीं। बात एज इन आपके माइंड में क्या है पार्टनर को लेके, आप किस चीज़ पे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ऐसी कौन सी चीज़ है? वो कहीं बाहर है, ठीक है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है जल्दी, आपके माइंड में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है कि मे बी ही और शी इज चीटिंग ऑन मी, व्हाटएवर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? अपने आप को काम करो, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अपने आपका माइंड जितना काम होगा, आपके डिसीजंस उतने अच्छे होंगे, आप उतने अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको बस यही करनी है कि आपको अपना माइंड जो है वो काम करना है। काम कैसे करोगे? डू व्हाट यू लव। कुछ भी हो सकता है। आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, सुनो। आपको मूवीज़ देखना पसंद है, गो फॉर इट। नहीं है कुछ, मैं आपको बता देता हूँ, आप मेडिटेशंस कर सकते हो। मेडिटेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका माइंड काम करने के लिए। 5 मिनट का मेडिटेशन करो, काम हो जाओगे। काम करने के बाद जस्ट हैव पेशेंस। वो इंसान कभी तो आपसे कांटेक्ट करेगा, जब अब वट एवर द रीज़न इज़, वो इंसान हो सकता है किसी भी रीज़न से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, हो सकता है वो जिस एरिया में है इस वक्त वहाँ पर नेटवर्क इश्यूज़ बहुत हैं, फ़ोन के नेटवर्क ऑडियो, तो वहाँ पर नेटवर्क इश्यूज़ बहुत हैं। वो हो सकता है वो इंसान इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, बट आपके माइंड में ट्रस्ट इश्यूज़ थे, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो आपने उस इंसान पे शक करना शुरू कर दिया। तो वो उस इंसान के फ़ोन में जैसे नेटवर्क आएगा वो इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। तो जब कांटेक्ट करे, पूछ लो ना, पूछ लो वे वर यू, व्हाट वर यू डूइंग। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब आप यहाँ पर क्वेश्चन बोलोगे कि आप वो पार्टनर झूठ भी तो बोल सकता है ना। तो इसका एक सिंपल तरीके से मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि वो इंसान झूठ बोलेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। आई एम टेलिंग यू, पता चल जाएगा। वो पता क्यों चलेगा? बिकॉज आप दोनों रिलेशनशिप में हो, आप दोनों साथ में हो। जब पार्टनर आपका सच बोलता है या झूठ बोलता है ना, सामने दूसरे इंसान को पता लग जाता है। बिकॉज हमें एक हैबिट होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फीड हो जाती है कि सामने वाला किस तरीके से बात करता है। जब सामने वाला झूठ बोलता है तो कैसे रिएक्ट करता है, या सच बोलता है तो कैसे रिएक्ट करता है। उसने कोई गलती कर दी तो क्या रिएक्ट करेगा, उसने कोई गलती नहीं की है तो क्या रिएक्ट करेगा। ये हमारे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी फीडेड होता है। तो अगर इस केस में आपका पार्टनर आपको झूठ बोलता है ना, तो आपको पता चल जाएगा। आई एम टेलिंग, आपको पता चल जाएगा।
तो अगर आपको पता चल गया कि द पर्सन इज लाइंग टू यू, उसके बाद भी पूछो कि वाई आर यू लाइंग टू मी। अब यहां पर दो केस होते हैं, हो सकता है कि वो इंसान झूठ नहीं बोल रहा है, बट इस टाइम पे थोड़ा है डाइवर्टेड है, या थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है माइंड में, बिजी है, काम में बिजी है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, तो आप उससे पूछो, आप उसको बताओ कि आपको लग रहा है कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। ऐसे ही मन में कुछ भी नहीं सोचने का कभी। आपको अगर लग रहा है वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, तो उससे पूछो कि झूठ क्यों बोल रहा है तू, या झूठ क्यों बोल रही है तू। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं बात करना। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। और ट्रस्ट का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, जब लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते रिलेशनशिप्स में एक दूसरे के साथ ज़्यादा, वहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म करने का दूसरा तरीका ये है कि सामने वाले को अच्छा फील करवाओ। अब ये सिचुएशन आती है कि आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करते हो, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के इंस्टिंक्ट में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। ये उस केस में, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में आप अपने पार्टनर को अच्छा फील कराओ, मेक देम फील स्पेशल। उनको ये चीज़ बताओ कि आपके लिए उनकी प्रायोरिटी पहले है, दुनिया बाद में है। पहले वो इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इंसान के लिए सब कुछ होता है, ठीक है। पहली बात तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इंसान के लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में। जॉब भी इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंड्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अपने आप को टाइम देना भी इम्पॉर्टेंट है, अपना स्पेस लेना भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ उसको आपको समझानी पड़ेगी, आपको आपके पार्टनर को ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि देख, इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, लेकिन यू आर स्पेशल फॉर मी। उन प्रायोरिटीज से पहले तू आता है या तू आती है मेरे लिए। तेरे को मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तुझे ट्रस्ट इश्यूज हटाने पड़ेंगे अपने माइंड से, वरना ये रिलेशनशिप गटर में चली जाएगी। उसको ये चीज़ रियलाइज़ कराओ कि अगर उसके लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है ना, तो आपके लिए भी ये रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो इंसान आपको लाइटली नहीं ले रहा है, वो इंसान आपको इस रिलेशनशिप को लाइटली नहीं ले रहा है, तो उसको ये चीज़ फील करवाओ कि आप भी इस रिलेशनशिप को लाइटली नहीं ले रहे हो। आपके लिए भी रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, बट इस टाइम पे सर्कमस्टांसेस कुछ डिफरेंट हैं। लेकिन यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट, यू आर ट्राइंग टू मेक इट गुड, यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट एवरीथिंग। जब तक आप उनको बताओगे नहीं, उनको पता कैसे चलेगा? आपको बताना पड़ेगा। आप जो अंदर फील करते हो, आपको वो चीज़ सामने कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। सामने आपको आपके पार्टनर को ये चीज़ बतानी पड़ेगी दैट व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने से जाके आर्ग्यूमेंट करोगे। आर्ग्यूमेंट एज इन कि तू मेरे ऊपर शक कर रहा है या तू मेरे ऊपर शक कर रही है। लड़ना नहीं है, ये अननेसेसरी की चीज़ होगी। अगर आप इस चीज़ पे लड़ रहे हो ना, ये अननेसेसरी की लड़ाई होगी। ये आपकी रिलेशनशिप को स्क्रैच करती है, डेंट देती है। एक देखा है कभी किसी गाड़ी में जब डेंट लग जाता है तो कितनी गंदी लगती है गाड़ी, देखा ना? सेम चीज़, अननेसेसरी का आर्गुमेंट, अननेसेसरी की लड़ाई आपके रिलेशनशिप में एक डेंट मारती है। तो डेंट नहीं देना है, स्क्रैचेस नहीं देने। इस टॉपिक पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक पे आप सामने वाले को बिठाओ अपने साथ, उससे बात करो, उसको बताओ कि ट्रस्ट करना पड़ेगा तुझे। आई एम लॉयल टू यू, यू आर माई प्रायोरिटी, यू आर स्पेशल फॉर मी। उनके लिए कुछ करो, उनको कोई चीज़ पसंद है उनको ला के दो, गिफ्ट्स दो, ज़रूरी है। और गिफ्ट्स नहीं देना चाहते, बातें करो,
उनको वो प्यार दो, वो अफेक्शन दो, तभी सामने वाले को पता चलेगा कि आपके लिए वो इंसान ज़रूरी है। यहाँ ऐसे ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म किए जाते हैं। वरना अगर ट्रस्ट इश्यूज़ आपने ख़त्म नहीं किए अपने रिलेशनशिप में, ये चीज़ बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर एक टाइम पे फुल स्टॉप, सब ख़त्म। तो ट्रस्ट से रिलेटेड मैं एक शायरी कहता हूँ, ठीक है, कि यकीन है तुम पर, तुम भी हमसे इश्क करते हो। यकीन है तुम पर, तुम भी हमसे इश्क करते हो। हम भी दुनिया से लड़ते हैं तुम्हारे लिए, यकीनन तुम भी लड़ते हो। दिस वन इज़ डेडिकेटेड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज जो इस वक्त देख रहे हो ये वीडियो पसंद आई हो तो गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू वांट टू स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड ऑलरेडी नीड्स लव, राइट। इस दुनिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेट है, इस वर्ल्ड को लव की ज़रूरत है। तो इफ़ यू वांट टू स्प्रेड लव, सब्सक्राइब दिस चैनल, मेरे साथ जुड़िए, साथ में मिलके हम लोग प्यार बांटते हैं। पीस आउट।